दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 3I अप्रोच के बारे में। शेयर मार्केट को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए उसके ऊपर हमने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है जिसे हमने नाम दिया है 3I अप्रोच। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आप शेयर मार्केट से बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में ये 3I अप्रोच को ज़रूर लागू करना चाहिए। दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से कि आप हमारे इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कैसे निवेश किया जाए इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश हम इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल में इस वीडियोस के माध्यम से करते हैं। हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता है। दोस्तों भारत में 140 करोड़ लोग हैं, फिर भी बहुत ही कम लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है शेयर मार्केट क्या है, कैसे ये काम करता है। हमारे कॉलेज स्कूल में इसके बारे में सिखाया नहीं जाता और हमारे घरों में भी ऐसे ही कहा जाता है शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, ये गैम्बलिंग है। तो हमारी कोशिश है इस सोच को बदलने की। सरल भाषा में अलग अलग शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे जाए, यही हमारी कोशिश है। इसमें आप सहायता कीजिए हमारे इस वीडियो को और इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को शेयर करके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध रहेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल लाता रहेगा, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले ये भी बताना चाहेंगे आपके लिए हमने एक लर्निंग कोर्स भी तैयार किया है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च। कैसे आप अच्छी कंपनियां खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप ये 3I अप्रोच उन कंपनियों पे लगा सकते हैं, वो आप इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। सिर्फ 199 में आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पे स्टोर में आप ये कोर्स भी ले सकते हैं और वहाँ पे हमारा फंडामेंटल कोर्स भी है ABC और स्टॉक इन्वेस्टिंग, आप चाहें तो उसको भी अवेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए। दोस्तों ये कंटिन्यूअस लर्निंग जर्नी है, शेयर मार्केट में लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो लर्निंग पे आपको हमेशा ध्यान देना है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं आज के हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हमने नाम दिया है 3I अप्रोच। नाम से ही आपको लग रहा होगा, इसका मतलब है आपको 3 अलग अलग नज़र बनाए रखनी है, 3 अलग अलग सेगमेंट में। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका इंडिविजुअल शेयर। जहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका फोकस एक लेज़र फोकस नज़र होनी चाहिए। दोस्तों आपको कंपनी का टॉप डाउन पता होना चाहिए, कंपनी क्या करती है। दोस्तों कॉलेज में या स्कूल में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसको हम कहते हैं W5HH, मतलब 5W और HS। इसका मतलब क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड वाई। ये हो गए 5W और HS, हाउ एंड हाउ मच। तो आपको कंपनी का व्हाट क्या है, वेयर क्या है, व्हेन क्या है, हु कौन है, ये सब पता होना चाहिए। कंपनी हाउ मच मतलब कितना प्रॉफिट कमाती है, हाउ कैसे प्रॉफिट कमाती है, ये सारी की सारी बातें, मतलब कंपनी का जितना भी कच्चा चिट्टा है वो सभी का सभी आपको नॉलेज में होना चाहिए। आपको सोते हुए उठाया जाए और कहा जाए इस कंपनी पे जहाँ पे आपने निवेश किया है प्रेजेंटेशन दो, तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। कंपनी का बिजनेस क्या है, मेजरली यही हम कहना चाहते हैं कि आपको कंपनी का बिजनेस यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहली नज़र आपकी यहाँ पे आपकी कंपनी पे होनी चाहिए जहाँ पे आप निवेश करना चाहते हैं या कर दिए हैं। एक बार निवेश कर लिया तो वहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पे तो काम और भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपने पैसे लगा दिए तो फिर क्या वो कंपनी वो चीज़ें कर रही है जिसके लिए आपने वहाँ पे पैसे लगाए हैं, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपना एक नज़र उस कंपनी पे बनाए रखना है। और ये जो W5HH है वो आपको कंटिन्यूसली एवेल्यूएट करना है, कंपनी क्या कर रही है, कैसे प्रॉफिट कमा रही है, ये सारा का सारा ज्ञान आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। दोस्तों अपडेटेड होना भी ज़रूरी है, ये डायनेमिक मार्केट है, रातों रात कई सारी चीज़ें बदल जाती है। आज कंपनी का जो बिजनेस है कल बड़ा कंपटीटर आके वो पूरा का पूरा बिजनेस खा सकता है। तो आपको तैयारी रखनी है, कंटिन्यूसली अपडेट रहना है और कंटिन्यूसली आपकी नज़र फोकस तरीके पे आपकी कंपनी पे होनी चाहिए। तो पहली नज़र आपको कंपनी के बिजनेस में कंटिन्यूसली रखनी है, कंटिन्यूसली रखना ज़रूरी है। दोस्तों
दूसरी जो हमारी नज़र है वो है सेक्टर पे। जिस कंपनी में आप निवेश करें उस कंपनी के सेक्टर में क्या हो रहा है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। जहाँ पे आप निवेश करना चाहते हैं या निवेश कर चुके हैं वो पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो सेक्टर कहाँ जा रहा है उसके बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है, और तभी आप बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आप आंख बंद करके कोल इंडिया जैसी कंपनी ले लेंगे, कंपनी अच्छी है बुरी वो नहीं कहना चाहते, बट ये जो सेक्टर है वो सेक्टर कहाँ जा रहा है, जो पावर का सेक्टर है दोस्तों ये रिन्यूएबल की तरफ मूव हो रहा है, तो आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए कि सेक्टर कहाँ पे मूव हो रहा है। अगर पूरा का पूरा सेक्टर है जो रिन्यूएबल की तरफ मूव हो रहा है, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रोजन पावर, यहाँ पे बड़ा कैपेक्स हो रहा है, कोल फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा वो कहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये जो कोल इंडिया है इसको मार्केट कम प्रीमियम देता है। तो सिर्फ डिविडेंड के लिए कभी शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं कोल इंडिया का डिविडेंड देखें। दोस्तों, ये कंपनी का जो टर्मिनल वैल्यू है वो फ्यूचर में रहेगा या नहीं वो कहना मुश्किल है। तो अगर सेक्टर ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ पे आपकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उस सेक्टर में जो कंपटीटर हैं वो भी क्या कर रहे हैं वो भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी है उसके सामने एक बड़ा कंपटीटर आके खड़ा हो जाता है, पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता है, तो फिर आपके कंपनी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर नहीं देखेंगे तो फिर सच बदल नहीं जाएगा। दोस्तों, 10 साल पहले भारत में कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां थी हम जानते हैं, और आज 3 कंपनियां बची है, उसमें से एक कंपनी अभी भी अगर आप देखें बचेगी नहीं बचेगी वो कहना भी मुश्किल है। क्यों हुआ ये? क्योंकि सेक्टर में एक बड़ा लीडर इमर्ज हुआ जियो के नाम से, और उसने पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया और एक बहुत ही तगड़ा प्राइस वॉर छेड़ दिया। तो ये जो सेक्टर है उस पर आपका नज़र होना ज़रूरी है कि सेक्टर कहाँ जा रहा है और क्या वो सेक्टर ग्रो कर रहा है या श्रिंक कर रहा है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो दूसरी नज़र हमारी होनी चाहिए सेक्टर पे। और दोस्तों, तीसरी जो नज़र है ये आप एक ईगल आई व्यू हम कहते हैं। जो ईगल होता है वो बहुत ही हाई स्काई पे अगर आप देखें घूमता रहता है और पूरे के पूरे अगर आप देखें अपने एरिया पे नज़र रखता रहता है। तो ये आप ईगल आई व्यू लेके एक तीसरी नज़र रखें पूरे के पूरे दुनिया पे। दोस्तों, हम अर्थ पे रहते हैं, तो जो भी चीज़ें अर्थ पे हो रही है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे आप पे भी हो रहा है, और जहाँ पे आप निवेश करें उस कंपनी पे भी हो रहा है। यूएस में क्या हो रहा है, कहीं पे वॉर हो रही है, चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, कहीं पे अगर आप देखें तो बाढ़ आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया। ये सारी की सारी बातों पे आपको नज़र रखना ज़रूरी है। दोस्तों, इस पे आप रिएक्ट करें वो ज़रूरी नहीं है, पर नज़र रखना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसी चीज़ भी आ जाएगी जो आपके कंपनी के बिजनेस पे बड़ा पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाएगी। तो अगर आप वर्ल्ड व्यू नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये वर्ल्ड व्यू पे एक ईगल आई रखनी है, मतलब कि आसपास क्या हो रहा है उसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप अलग अलग न्यूज़ चैनल पढ़ सकते हैं। जनरली अगर आप देखें तो आप कोई इकोनॉमी के जो चैनल होते हैं उसको देखेंगे तो बेटर रहेगा, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। कई सारे अब तो पॉडकास्ट चैनल भी हैं जो आपको कंटिन्यूसली अच्छी अपडेट देते रहते हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उसके बाहर भी क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एनवायरमेंट रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही है, ये सारी बातें भी ज़रूरी है। सिर्फ आपको शेयर मार्केट पे ही फोकस नहीं करना है, पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड है, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही है वो कहीं ना कहीं पे तो मार्केट पे इम्पैक्ट लाती है। तो ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उस पर आपको एक ईगल आई व्यू रखना है, तो उससे भी आपके निवेश पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, ये 3I कॉन्सेप्ट है जिसे आपको अपने इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, तीनों के तीनों लेयर ज़रूरी है। अगर आप एक लेयर को मिस कर जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा ला सकता है आपके लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन में। कंपनी पे ध्यान दीजिए, W5HH हमने जो कॉन्सेप्ट कहा उस पर आप फोकस कीजिए। उसके बाद सेक्टर कहाँ जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और तीसरा है आपका वर्ल्ड कहाँ जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। जब आप तीनों के तीनों इस कॉन्सेप्ट को कंबाइन करेंगे, 3I व्यू को कंबाइन ध्यान में रखेंगे, तब आप अच्छी कंपनियां आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मे भी शायद वहाँ पे आप बड़ी वेल्थ भी बना पाए। तो दोस्तों, ये हमारा था 3I कॉन्सेप्ट। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं अनुरोध करूँगा फिर से इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को ग्रो करने में सहायता कीजिए। चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं,
परिवारजनों के साथ भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ तक आके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ्री है। बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको भी वीडियो मिलते रहेंगे और हमें भी सपोर्ट मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।